नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपका जो हरियाणा में CET में जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हाल ही में आगे होने वाला है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन उनको करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपके HSC का कोई सा भी एग्ज़ाम हो या फिर कोई अन्य आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है कोई सा भी, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आया है, RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिक्वेस्ट फॉर पेटिशन, रिक्वेस्ट फॉर प्रोसेस या रजिस्टर फॉर्मल प्रोसेस। तो ये जो RFP जो है इसका पूरा नाम क्या है, और इसका जो पूरा नाम है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, तो ये रहेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है। और इसका जो उपयोग है यह IT सेक्टर के दस्तावेजों में किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जॉन मार्ले के द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1909, 20, 1895 या 1897। तो मार्ले मिंटो सुधार इनमें से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। तो मार्ले मिंटो जो सुधार था ये हुआ था 1909 में। और राज करो बांटो राज करो कि अंग्रेजों की नीति को वैधानिक दर्जा भारतीय परिषद एक्ट 1919 के अंतर्गत किया गया। और इस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों के लिए अलग जो निर्वासन क्षेत्र एवं मत अधिकार की व्यवस्था की गई थी, जिसने पाकिस्तान का बीजारोपण किया था, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण बना था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ये किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, असम या आंध्र प्रदेश में? इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो कहाँ पर है? ये केरल में है। और ये जो इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है केरल राज्य के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 97 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो ये उद्यान जो इसका जो पूरा खर्चा है ये यूनेस्को की विश्व विरासत समिति के रूप में विचाराधीन है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा अजैविक नहीं है? पानी, मृदा, हवा या फिर कवक? तो यहाँ पर एक इनमें से अजैविक नहीं है, और जो ऑप्शन डी में आया है जो कवक है। फफूंद या कवक एक प्रकार का जीव है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, और इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है। कवक या फिर जो फंगस है ये जीवों का एक विशाल समुदाय होता है, जिसे साधारणतः वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है ये जो तनामी रेगिस्तान? चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत में? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी। तो कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसका जो क्षेत्रफल है 37,500 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने किस देश में भारत अफ्रीकी कृषि और ग्रामीण विकास संस्थान IAIRD की स्थापना के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के 7 अप्रैल 2019 में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? जाम्बिया, मलावी, तंजानिया या फिर केनिया? तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी। तो ये था मलावी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा 2018-19 में लगातार दूसरे वर्ष के लिए किस राज्य को भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT के ई-लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहला स्थान दिया गया है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर केरल को? तो यहाँ पर जो ये ई-लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में जो पहला स्थान दिया गया था 2018-19 में दूसरे वर्ष के लिए, तो ये था जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो ये था तेलंगाना। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? झांसी, ग्वालियर, जयपुर या हैदराबाद? तो कौन सा शहर है जो प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर माना गया है?
और ये है जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, हैदराबाद। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। तो ये किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है? उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो किसका है? ये उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है। नेक्स्ट आ जाता है किस विटामिन की कमी से रिकेटस की बीमारी हो जाती है? विटामिन डी, बी, ई या फिर ए? तो ये जो रिकेटस की बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से ये होती है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए। तो ये है विटामिन डी और इसका जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। और इसके अभाव में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इससे बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। और इसके अलावा विटामिन डी कैंसर, क्षय रोग जैसे रोगों से भी बचाव करता है। और सूर्य की जो किरण है इससे भी जो हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। उसके बाद है प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर, एनीमिया, क्वाशियोरकर या ब्रोंकाइटिस? तो प्रोटीन के कमी से होने वाली बीमारी जो यहाँ पर बी में आई है तो यह क्वाशियोरकर। तो ये जो क्वाशियोरकर सूखा रोग बचपन में होने वाले कुपोषण का एक गंभीर रूप है और इस रोग से बच्चों में खास तरह से झुर्रियाँ पड़ने लगते हैं और बूढ़े जैसे दिखाई देने लगते हैं। उसके बाद है खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? तो खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से पेलाग्रा, अंधापन, स्कर्वी या ऑस्टियोपोरोसिस? और इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो खट्टे फलों के सेवन को बढ़ाने से कौन सी बीमारी ठीक हो जाती है? जो ये स्कर्वी वाली है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। और यह एनीमिया, डिबिलिटी, थकावट, सहज रक्तस्राव, अंगों में दर्द, शरीर के कुछ अंगों में विशेष रूप से पैरों की सूजन और कभी कभी मसूड़ों और दांतों के नुकसान का कारण भी बन सकता है। तो विटामिन सी जो इसका जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसे नींबू, आंवला, मौसमी जो खट्टे फल है इनसे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाती है या द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है? तो यहाँ पर इनमें देखें तो कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी, द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल या प्रबल नाभिकीय बल? तो एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को कहते हैं। तो इसको कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? आइसोटोप, आइसोबार, आइसोकोर या आइसोमर के रूप में? तो ये जो ट्राइटिरियम जो है इसको किसकी श्रेणी में रखा गया है? और इसको रखा गया है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है, आइसोटोप के रूप में। तो अब जो यहाँ पर ये भी जानना जरूरी हो जाता है जैसे कि आइसोटोप है क्या है? तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें हम आइसोटोप या फिर समस्थानिक कह देते हैं। और इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है और इसी कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। उसके बाद है इनमें से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइप्रोमेट्रोपिया, हाइप्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या मायोपिया? तो ये निकट दृष्टि दोष है जिसके रूप में जाना जाता है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो ये मायोपिया है। और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं क्या है वो दिखाई नहीं देती हैं और इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस, कॉन्केव जो लेंस होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ जाता है जैसे निकट दृष्टि दोष वाले को
के लिए डॉक्टर कौन से लेंस लगाने की सलाह देते हैं, या कौन सा लेंस उसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तर लेंस होता है। उसके बाद है भारत सरकार के मुख्य विधि अधिकारी इनमें से कौन थे, मतलब कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार है, कानून मंत्री हैं, या महान्यायवादी हैं? तो भारत सरकार का जो यहाँ पर मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है, और ये होते हैं महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की जो नियुक्ति, योग्यता, दायित्व, जैन का उल्लेख और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और विधि संबंधी मामलों में सरकार को सुझाव देने या वह विभिन्न वादों में न्यायालय में सरकार का पक्ष रखना इसका प्रमुख काम है। उसके बाद है इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, हजरत मोहनी, या लोकमान्य तिलक के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद, और जो ऑप्शन सी में थे हजरत मोहनी, और सर्वप्रथम 1921 में इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है ये दिया गया था, और इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है सरदार भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल को दिया जाता है। उसके बाद है भारत में किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, या उत्तर प्रदेश में? तो कौन सा राज्य जिसके द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई है? और यहाँ पर जो बना है जो ऑप्शन सी में आया है तो ये असम है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, एमएस ऑफिस, यूनिक्स, या लाइनेक्स? तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ये कौन सा है? और जो यहाँ पर आया है ऑप्शन बी में, तो एमएस ऑफिस जो है ये एक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, और ये अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता है, एप्पल फ़ोन होता है, तो इस प्रकार से। तो ये जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? मॉडेम से, टेलीफोन से, इंटरनेट से, या फिर वेबसाइट से? तो www जो है इससे शुरू होने वाला, और इससे शुरू होने वाला जो है ऑप्शन जो आया है डी में, तो ये वेबसाइट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कह देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क कर वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री और लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? ई कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल, या वेबसाइट के माध्यम से? तो दूर बैठा व्यक्ति अगर कोई व्यापार करता है, कोई भी वस्तु है उसकी लेनदारी और देनदारी करता है, तो इसका ऑप्शन है ए वाला, ई कॉमर्स। जैसे ये आज के समय में जो आप जो ऑनलाइन जो वस्तुएं मंगाते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। उसके बाद है वेबसाइट का एड्रेस इनमें से क्या कहलाता है? यूज़र आईडी, यूआरएल, टाइम स्टैम्प, या फिर ये सभी? तो वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है, और उसको कहा जाएगा यूआरएल। अब जो यहाँ पर ये जो यूआरएल ये जो आया है, इसके जो फुल फॉर्म है वो भी एग्ज़ाम में कई बार क्या है पूछ ली जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यूआरएल इसको कह देते हैं हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और एक आपने URI भी देखा होगा, तो उसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। और USB भी आपने देखा होगा, USB भी बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, USB, तो इसको कह देते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इस प्रकार से जो इनकी ये फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आ जाता है एक कंप्यूटर का डाटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? टेलेक्स, मॉडेम, फैक्स, या टेलीग्राम का? तो एक कंप्यूटर का डाटा दूर किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए जो प्रयोग किया जाता है तो ये मॉडेम होता है। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की सेवाएं किसके द्वारा उपलब्ध हो रही है? BSNL, MTNL उपयोग दोनों, या WLL के द्वारा? तो इंटरनेट जो इसकी जो सेवाएं उपलब्ध हो रही है तो ये इन दोनों के द्वारा है, भारत संचार निगम लिमिटेड और जो महानगर जो है इन दोनों के द्वारा। उसके बाद है मॉडेम जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर
मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटेड डिस्क्रिप्शन या उपयुक्त सभी। तो मॉडम जो है इसका जो पूरा नाम जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। नेक्स्ट है ईमेल का जो पूरा नाम क्या होता है। ईमेल सभी ने पता होगा, ईमेल, जीमेल। तो ये जो ईमेल है इसका पूरा नाम इंग्लिश मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या इसेंशियल मेल। तो ईमेल जो होता है इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। उसके बाद है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। इंटरकनेक्टिकल नेटवर्क, इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क या इंटरकॉम नेटवर्क। तो इंटरनेट जो इसका जो पूरा नाम है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है तो इसका कह देते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क। उसके बाद है वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। इन्हें मॉडेम, माउस, मॉनिटर या ओसीआर कहते हैं। तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, और उसको कहेंगे हम मॉडेम, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल, पेजर, इंटरनेट या सेलुलर फ़ोन को। तो सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, और ये कहा जाता है इंटरनेट को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ईमेल का जो जन्मदाता यहाँ पर माने गए हैं। बिल गेट्स, लिंकन, गोलिस्टबर्ग, टिमोथी बिल या रे टॉमसिन। तो ईमेल का जन्मदाता, और ये है जो ऑप्शन टी में आए हैं रे टॉमलिंसन। उसके बाद है जो www है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वर्किंग वेब या वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूर्ण रूप क्या है, और इसको कह देते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद आ जाता है जो ये www जो है इसके आविष्कारक और प्रवर्तक कौन है। बिल गेट्स, एन रसेल, ली एन फ्योंग या टिम बर्नर्स-ली। तो इसके आविष्कारक कौन है www के, और इसके जो यहाँ पर आविष्कारक हैं जो ऑप्शन डी में आए हैं तो ये टिम बर्नर्स-ली है। उसके बाद आ जाता है याहू, गूगल और जो अमेज़न है, ये इंटरनेट साइट्स हैं, कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में निर्मित घड़ियां हैं या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो याहू, गूगल और अमेज़न क्या है, और ये एक इंटरनेट साइट्स हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, प्रकाश भंडारण, अपलोड या मॉडेम। तो कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है प्रकाश भंडारण। उसके बाद आ जाता है वेब पेज या फिर पृष्ठ को रीलोड करने हेतु तो कौन सा बटन दबाया जाता है। रीडू, रिस्टोर, रीलोड या कंट्रोल का। तो वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने के लिए तो इसके लिए जो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है जो ऑप्शन बी में आया है रीलोड का। उसके बाद है इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो सृजित हो जाता है उसको क्या कहेंगे। www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ऑप्शन है डी वाला, तो उसको www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब तो ये सभी कहा जाता है। उसके बाद है डैश में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। इंटरनेट, वेबकॉन, नेटवर्क या हाइपरलिंक। तो डैश में कई कंप्यूटर का समावेश है जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु एकत्रित या फिर जोड़े जाते हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको कहा जाएगा इंटरनेट। उसके बाद है क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को कहा जाता है। आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, क्लोज लर्निंग या ई लर्निंग। तो क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीके को तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ई लर्निंग। उसके बाद है एक व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर से जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने हेतु डैश से एक्सेस प्राप्त किया जाता है। स्पैमर, हैकर,
तत्काल संदेशवाहक या प्रोग्रामर। तो एक व्यक्ति जिसकी विशेषज्ञता या अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर जानकारी गैर कानूनी तरीके से या उसे डैमेज करने के लिए एक्सेस किया जाता है। तो स्पैमर, हैकर, प्रोग्रामर या तत्काल संदेशवाहक। और उसको जो यहाँ पर कहा जाएगा जो ऑप्शन बी में है, तो हैकर या उसको कह देते हैं जो गलत तरीके से दूसरे का जो कंप्यूटर है, डिवाइस है, उसको हैक करके उसका जो उसमें जो जरूरी महत्वपूर्ण जो वस्तुएं होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको जो है डाउनलोड कर लेते हैं, हैक कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। उसके बाद है डैश फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है। इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंड, भेजे गए आइटम्स। तो कौन से फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है और तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है, तो उनको जो कहा जाएगा ऑप्शन सी, तो ये ड्राफ्ट होते हैं। कई बार क्या है, जैसे हमें कोई ईमेल भेजना है और हम उसको भेज कर वापस आ जाते हैं, तो वो क्या हमारे ड्राफ्ट जो है उसमें सेव हो जाते हैं, जिन्हें हम दोबारा से कभी भी भेज सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा उनकी पहचान या आइडेंटिटी को गलत दिखलाने, झुठलाने के जरिए व्यक्तियों के द्वारा प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके। फिशिंग ट्रिप्स, स्पाईवेयर स्कैम्स, कंप्यूटर वायरस, स्पेस या फिशिंग स्कैम। तो उनकी पहचान, आइडेंटिटी को गलत दिखलाने, झुठलाने के जरिए व्यक्तियों के द्वारा प्रयास है ताकि आपसे गोपनीय सूचनाएं प्राप्त की जा सके, और इनको जो कहा जाएगा जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये फिशिंग स्कैम्स होते हैं। जैसे आपके ईमेल है या फ़ोन है, उस पर टेक्स्ट मैसेज आते हुए कि आप जो इस लिंक पर जो क्लिक कीजिए, आपको इतने पैसे की लॉटरी लगी है। तो इस प्रकार के जो है फिशिंग ईमेल जो है ईमेल पे भी आते हैं और टेक्स्ट मैसेज भी जो है लिंक आते हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करें तो अब आपको जो इतने जो पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर फंसाने के लिए, ताकि उनकी जो महत्वपूर्ण जो जानकारी है, बैंक डिटेल वगैरह, वो उसे चुराई जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। चैटिंग ईमेल के समान है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। तो कौन सा यहाँ पर सत्य नहीं है, जो ऑप्शन बी में आया है, चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है। चैटिंग जो होती है दो व्यक्तियों के संपर्क में होती है। उसके बाद है ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं। यूज़र नाम और गली का नाम, विधिक नाम, फ़ोन नंबर, इसेंशियल और पासवर्ड, या यूज़र नेम और डोमेन नेम। ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं, और यहाँ पर जो आए हैं ऑप्शन डी में, तो इसे यूज़र नेम और डोमेन नेम कह देते हैं। उसके बाद है ईमेल भेजना ये किसके समान है। पत्र लिखना, तस्वीर बनाना, पैकेज भेजना, या फ़ोन पर बात करने के समान। तो ईमेल भेजना किसके समान है, और इसको जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, पत्र लिखना। जैसे पुराना जो समय था, प्राचीन जो समय था, उसमें पोस्ट ऑफिस होते थे। जब हम कोई भी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेजने होते थे, तब हम उसे या एक लिफाफे में बंद करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते थे। डाकिया जो आता था वो उसको लेकर जाता था। अब जो ये काम जो है ईमेल के माध्यम से होने लगे हैं। कुछ ही सेकंड में आपका जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ब्राउज़र क्या करता है। पुस्तकालय में पत्रिकाओं और किताबों में ढूंढता है, सामग्री को वास्तव में तेज़ी से पढ़ता है, आपका समय बर्बाद करता है, या यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। तो ब्राउज़र क्या है, और ब्राउज़र जो है इसको माना गया है वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर। उसके बाद अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज होता है जो शेष वेबसाइट पेज के डोरवे का काम करता है। इसे सर्च इंजन, ब्राउज़र, होम पेज या यूआरएल कहते हैं। तो अधिकांश वेबसाइट में जो मेन पेज होता है, होम पेज जिसे कह देते हैं, तो कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, होम पेज। उसके बाद है ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे अक्सर क्या कहते हैं। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, आईपी एड्रेस या मेल बॉक्स। तो ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है और उसको मेल बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मॉडेम किससे जुड़ा होता है। प्रोसेसर, प्रिंटर, मदरबोर्ड या फ़ोन लाइन से। तो मॉडेम किससे जुड़ा होता है, और ये जुड़ा होता है फ़ोन लाइन से।
उसके बाद है आप इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं, वेब पेज देख सकते हैं, पूरे विश्व में सर्वर से जोड़ सकते हैं, या फिर ये सभी। तो आप जो इंटरनेट जो है इसके प्रयोग से ये सभी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना हो गया, वेब पेज देखना है, या पूरे विश्व में सर्वर से जोड़ना। उसके बाद है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, संगीत, कला या खेल से संबंधित है। तो स्पैम क्या है? और स्पैम जो है ये एक कंप्यूटर से संबंधित है। ईमेल जो होता है उसमें कई बार मेल देखे होंगे अपने इनबॉक्स में न जाकर वो स्पैम बॉक्स में चले जाते हैं। उसके बाद है कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकियाँ नहीं है? लॉगिन, मॉडेम, पिनाका, पासवर्ड। तो सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकियाँ नहीं है, जो ऑप्शन डी में आई है, पिनाका। उसके बाद है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस? सी ब्रेन, मैकबैग, कोलंबस या कोई सा भी नहीं है। तो भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आया है, अर्थात इनमें से कोई सा भी नहीं। उसके बाद जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है? साइबर स्पेस, निकनेट, ईमेल या आईनेट। तो जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? और इसको जो हम कहेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आया है, तो इसको हम ईमेल कहते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन से कंप्यूटर में वायरस नहीं है? तो कंप्यूटर में वायरस नहीं है बेनहोफ, चंगुमंगू, मंकी, मनोज। तो कंप्यूटर में वायरस नहीं है और जो ऑप्शन किस में है, डी में आया है, मनोज। उसके बाद है डैश में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। तो माइकल एंजेलो नामक वायरस 1999, 92, 93 या 94 में। तो ये कौन सा था? माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता कारण बना हुआ था। तो जो ये सन जो था और ये डेट थी जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है, तो ये थी वर्ष 1993 में। उसके बाद आ जाता है हमारा ईमेल क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों तथा फाइलों का ट्रांसमिशन या एक रियल टाइम टाइप कन्वर्सेशन। तो जो ईमेल है यहाँ पर क्या है? और इसको माना गया है ऑप्शन सी वाला, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइलों का ट्रांसमिशन। उसके बाद आ जाता है चैट क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में निम्नलिखित लिखित रूप से चर्चा करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइलों का ट्रांसमिशन। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन। तो चैट क्या है? और चैट को जो माना गया है ऑप्शन बी वाला, एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में निम्नलिखित रूप से चर्चा करते हैं। उसके बाद है गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है। पासवर्ड, एंट्री कोड, एक्सेस कोड या पासपोर्ट। तो गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्टि प्रतिबंधित करता है और इसको कहा जाता है पासवर्ड, जो जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या कोई भी जो आपके डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें आप लगा कर रखते हैं ताकि कोई अन्य व्यक्ति उसे न देख पाए। उसके बाद इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं? पुलिंग, डाउनलोडिंग, पुशिंग या ट्रांसफरिंग। तो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को, और इसको कहा जाएगा डाउनलोडिंग। उसके बाद है ईमेल भेजना निम्नलिखित के समान है? किसी घटना का चित्र बनाना, कहानी सुनाना, पत्र लिखना या चित्र का सृजन करना। तो ईमेल भेजना यहाँ पर किसके समान है? और ये है पत्र लिखने के समान। उसके बाद आ जाता है हमारा पासवर्ड से प्रयोगता। जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल कर सकते हैं। तो पासवर्ड से जो प्रयोगता है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। उसके बाद है यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो यूजर आईडी और पासवर्ड के संबंध में जब आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं तो कंप्यूटर जानता है कि यह है आप हैं।
यदि आपका कंप्यूटर यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है तो आप स्वयं का बना सकते हैं। सुरक्षा कारणों से कभी कभी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड असाइन किया जाता है। आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सही नहीं है और जो ऑप्शन डी में आया है कि आपने अपना आईडी पासवर्ड दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है वेब पेज। इसमें एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं, हब, स्टोरी, साइट या टेम्पलेट। तो वेब जिसमें एक से ज़्यादा पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं और उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा साइट। उसके बाद है खरीदारी के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। ई वर्ल्ड, ई सस्पेंड, ई कॉमर्स या ई बिजनेस। तो खरीदारी के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है, और जो है यहाँ पर ई कॉमर्स कंपनियाँ जो है। उसके बाद है डैश वह डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, गेटवे, रोडवे, पाथवे या फिर बस। तो कौन सी डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ती है, और ये होता है गेटवे। उसके बाद है यहाँ पर HTTP का उपयोग करती है। अब जो यहाँ पर HTTP का उपयोग करेगी वर्कबुक, सर्वर, वेब पेज या वर्कशीट। तो इसका जो ये HTTP जो दिया गया है इसका जो यहाँ पर उपयोग करेगी ये करता है वेब पेज। अब ये जो HTTP जो यहाँ पर आया है इसकी फुल फॉर्म जो है एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है, और इसको जो है हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कह देते हैं। और एक आपने HTML भी देखा होगा, HTML ये वाला, तो इसको कह देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक आपने देखा होगा HTTPD, ये जो HTTP और इसके आगे D भी लगा हुआ आपने देखा होगा, HTTPD। तो इसको कह देते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेमो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है FTP, HTTP, MTP या WBC। तो ये जो www जो है प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी HTTP का। उसके बाद है एक वेबसाइट समूह, HTML डॉक्यूमेंट का है, ग्राफिक फाइलों का है, लोक कुंजी का है या इन सभी का है। तो एक वेबसाइट समूह मानी गई है, और ये है ऑप्शन ए HTML डॉक्यूमेंट का। उसके बाद है स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, डिलीटेड ईमेल को, अनसॉलिसिटेड ईमेल को, इनकमिंग ईमेल को या व्यू ईमेल को। तो स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं, और इसमें रहेगा ऑप्शन बी अनसॉलिसिटेड ईमेल को। उसके बाद है कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो जो सबसे पहला जो पेज आएगा उसे आप क्या कहेंगे, मास्टर, फर्स्ट, होम या बैनर पेज। तो उसको जो हम यहाँ पर कहेंगे, जो ऑप्शन बी में है उसको कहेंगे हम होम पेज। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है, हाइपरटेक्स्ट को हाइपरलिंक के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटोकॉल नियमों और कानूनों का एक सेट नहीं है, इंटरनेट कमर्शियल इंफॉर्मेशन सर्विस है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा सही है, और सही जो है यहाँ पर ऑप्शन ए को माना गया है। इंटरनेट से जुड़ा कोई कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े किसी अन्य कंप्यूटर से जुड़ सकता है। उसके बाद है नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जरूरी नहीं है, फ्लॉपी कनेक्टर, टेलीफोन लाइन या उपग्रह है। तो नेटवर्क पर दस्तावेजों की अदला बदली के लिए जो जरूरी नहीं है, और जो ऑप्शन ए में है तो ये फ्लॉपी है। उसके बाद है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है, ब्राउज़र, नेटफिट, केबल या विंडोज़ 95। तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में जो यहाँ पर मदद करेगा, जो ऑप्शन ए में आया है
तो ये ब्राउज़र माना गया है। उसके बाद है .org का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, व्यवसाय, गैर व्यावसायिक या संगठन से है। आपने .gov इस प्रकार से देखा होगा लिखा हुआ, तो इसी प्रकार से .org है। तो इसका संबंध किससे है? ये गवर्नमेंट की साइट जो होती है उनके होता है .gov। तो ऐसे ORG का संबंध कौन से क्षेत्र से है? और इसका संबंध है ऑप्शन डी, किसी संगठन से, ऑर्गेनाइजेशन जिसे कह देते हैं। उसके बाद है .com का संबंध किससे है? व्यक्तिगत विशेषता से है, कला से संबंधित है, सूचना या व्यापारिक संस्था से संबंधित है। .com www.com। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो ये .com का संबंध किससे है? और इसका जो संबंध है ये एक व्यापारिक संस्था से है। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995, 94, 55 या 96 में। तो यहाँ पर भारत में है इंटरनेट की शुरुआत, और भारत में हुई थी 15 अगस्त 1995 को। उसके बाद है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? अगस्त 1992, 94, 93, 1995 से। तो यहाँ पर जो सुविधा है इसका संबंध है ऑप्शन डी से, 1995 से। उसके बाद है संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नेट सर्फिंग, सॉफ्टवेयर, मॉडेम या भाषा। तो संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होती है? और इसमें रहेगा ऑप्शन डी, तो ये है मॉडेम। उसके बाद है इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो इंटरनेट से संबंधित FTP का पूरा मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या है FTP की? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, प्रीवियस या परफेक्ट। तो FTP जो है, और इसको यहाँ पर कहा जाएगा ऑप्शन जो ए में आए हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये होता है FTP। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं तर्क शक्ति से है। तो जिसमें जो हमारे यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है। जैसे 16:240, ऐसे ही 6 का बताना है कि 16 का 240 कैसे बना है, क्योंकि पहले इसके बारे में पता होना चाहिए तभी इसके बारे में हम बना सकते हैं। और यहाँ पर जो इसमें क्रम जो बन रहा है, तो यहाँ पर जो इसमें क्रम चल रहा है, जैसे 16 है, 16 के हो रहा है वर्गमूल, मतलब 16 की पावर 2, 16 कितने होंगे? 256 होंगे। और इसमें से ही हमने 16 कम करने हैं, तो 16 कम करके कितना आएगा? 240 आएगा। ऐसे यहाँ पर 6 का 6 36 होता है, और इस 36 में से हमने 6 ही कम करने हैं, तो यहाँ पर 30 इसका आएगा। तो इसी प्रकार से एक क्रम चल रहा है जो ऑप्शन डी में यहाँ पर बना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर एक आकृति जो चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक स्टार है और बीच में यहाँ पर काला एक बिंदु है, और ये जो यहाँ पर एक भुजा बनी हुई है। तो इसमें देख सकते हैं पहले जो है यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आ गई, और ये वाला चिन्ह है यहाँ पर आ गया। तो ये जो क्रम चल रहा है, तो ये जो श्रृंखला इसमें काला बिंदु जो है क्रमशः 60, 120, 180 और 240 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा है। और जबकि ये जो स्टार है, यहाँ पर जो स्टार आया है, ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। ये मतलब एक साइड में ऐसे और ये ऐसे। तो इस प्रकार के कुछ यहाँ पर क्रम इनका दोनों का आपस में उल्टा चल रहा है। तो जो बिंदु है वो दक्षिणार्थ घूम रहा है, और जबकि जो स्टार है ये वामावर्त दिशा में घूम रहा है। वैसे ही 60, 120, 180, 240। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर इनमें देखें यही क्रम चलाएं तो ऑप्शन सी वाला इसका बनेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्ह को आपस में आपने बदलना है। तो जब हम इनमें दो चिन्ह जो बदलेंगे तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन बनेगा डी वाला। प्लस और भाग जो है इसका चिन्ह आपने बदलना होगा। तो इसका हम बदल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा,
ऐसे होगा 27 प्लस में 3 माइनस 18 भाग 3 गुणा में 2 और बराबर में 18। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है भाग गुणा जमा माइनस, ये आपने करना होगा। तो बोर्ड मास वाला जो नियम है उसे इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा इसका, पहले भाग, तो इसको ऐसे देख लेते हैं पहले 27 प्लस में 3 माइनस 3 से कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे, गुणा में 2 बराबर में कितने 18 हैं। फिर भाग, उसके बाद क्या करना है, गुणा करना है। तो 27 प्लस में 3 माइनस 6 दूनी कितने हो जाएंगे 12 बराबर 18, भाग गुणा, उसके बाद क्या होगी जमा होगी। तो 27 3 30 माइनस 12 बराबर 18, तो भाग गुणा जमा माइनस। अब 30 में से 12 गए कितने हैं 18 बराबर 18। तो इस प्रकार से जो है आपने बोर्ड मास वाला जो नियम है ये लगाना है। उसके बाद है नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्रम जो है यहाँ पर सीरीज इसमें चल रही है। अब जो ये सीरीज है कौन से वाली है, किस तरीके की है, और यहाँ पर हम ये जो सीरीज है तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं। जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर है 4 चौके 16 और ऐसे ही 5 है 5 5 25। तो इनको यहाँ पर जोड़ है 4 5 11 2 3 और 1 4। ऐसे ही यहाँ पर 6 का है 6 6 36 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 45। अब यहाँ पर इसका बताना है तो कितना होगा 749 होगा और ये कितना है 58 है। तो इसमें से क्या है, अगर हम ये कम कर लेंगे तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा 9 आएगा, तो यही आएगा इसका, क्योंकि 49 और 9 ये होता है। तो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, कौन सा वाला यहाँ पर रहेगा इसमें। अब जो ये यहाँ पर कौन सा बनेगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर सिर्फ 9 आया है, अभी हमने इसका जो वर्ग है वो भी करना होगा। तो ये 9 किसका वर्ग है, ये 3 का है, क्योंकि 3 3 9 ऐसे चल रहा है। यहाँ पर 5 5 25 3 3 9, तो ऐसे यहाँ पर भी 3 3 9 होगा 3। तो इसमें जो है कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद है निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और एक अलग है। तो जो अलग है वो आपने बताना है। इसमें कौन से वाला जो क्रम है यहाँ पर अब ये चल रहा है। तो यहाँ पर जो इसमें क्रम है, जैसे 2 है, 2 का दुगुना है 2 दूनी 4, 2 की पावर कह सकते हैं आप 2 दूनी 4 है। ऐसे 4 का स्क्वायर है 4 चौके 16, ये 14 का स्क्वायर हो गया 196। तो ये जो यहाँ पर 12 12 जो है इसका स्क्वायर यहाँ नहीं है, क्योंकि इसका तो 144 है। तो इसी कारण से 244 किसी का नहीं है और यही यहाँ पर अलग है, जो ऑप्शन ए में है। उसके बाद है यहाँ पर इनमें श्रृंखला में जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर बताना है कौन सा वाला यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर भी AGL SUV, तो कुछ क्रम जो यहाँ पर चल रहा है। अब कौन सा क्रम यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो A और G के बीच में जो यहाँ पर अक्षर का जो गैप है, जैसे 6 है, G से L के बीच में कितना है 5 का है, और S से U का अगर हम देखें तो 2 STU और ये UV, तो मतलब 1 का है या नहीं भी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे ये 6 का था, ये 5 का था, ये 1 का है, ये 2 का है। तो इनके बीच में अगर आप अगला अक्षर जो है देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, U 2 S है और S के बाद जो है यहाँ पर P आएगा। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर इसमें चल रहा है 6 5 4 फिर 3 2 1, तो 1 2 3, तो ये वाला क्रम यहाँ पर चल रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इसका देखें तो जो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर इसका बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर पासे दिए गए हैं और इनका बताना है। ये जो
स्टार जो है इसके विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह यहाँ पर इसमें बनेगा। तो यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, और इसमें जो बनेगा ऑप्शन है डी वाला। तो ये जो एंड जो है ये बनेगा इसके विपरीत। उसके बाद है नीचे दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कौन सा क्रम ये चल रहा है। 120, 28, 144, 68, 240। यहाँ पर अगर हम देखें तो 120 और 8 128। 128 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 144 है। 144 में अगर हम 24 जोड़ें तो कितना है, 168 है। तो यहाँ पर इन्हीं का क्रम पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसी से अगला क्या पता हमें लग जाएगा। तो 8 16 और 8 24। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 8 जो है 8 की सीरीज चल रही है, 8 16 और 8 24। तो अगर हम यही क्रम आगे भी देखें, 24 और 8 32, 24 और 8 32। तो इसमें फिर हम 32 में अब इससे आगे का भी हम देख लेते हैं। तो 32 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 40 होगा। तो यह क्रम आप देख लेते हैं। 100 जो यहाँ पर 68 है, इसमें हम 32 काउंट करके देख लेते हैं कितना आएगा, 10 10 2। तो यहाँ पर क्या है, 200 आएगा। 200 में आगे फिर जो है 40 240। तो यही क्रम जो है यहाँ पर इसका चल रहा है 8 8 का, 8 16 24 28 32 और 8 40, जो ऑप्शन डी में है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो इनके अनुसार देखिए तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि सभी जो गिलहरियाँ छिपकलियाँ नहीं हैं और सभी छिपकलियाँ कलहंस हैं। तो इनमें कौन सा जो है निष्कर्ष इसका बनेगा कि कुछ गिलहरियाँ कलहंस नहीं हैं, कुछ छिपकलियाँ गिलहरी हैं, या कुछ कलहंस गिलहरियाँ हैं। तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पर देखें तो कौन सा निष्कर्ष इसमें बनेगा, और यहाँ पर देखें तो ऑप्शन बी जो इसमें बना है निष्कर्ष 2 और 3। तो 2 और 3 कौन सा, कि कुछ छिपकलियाँ गिलहरी हैं, कुछ कलहंस गिलहरी हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर कुछ किसी कोट भाषा में सिलेक्शन जो दिया गया है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। तो उसी कोट भाषा में जो शब्द है इसको कैसे लिखा जाएगा, तो पहले हम जो इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप जो इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसमें कौन सा क्रम ये चल रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इसमें देखें SELE, और यहाँ पर देखें तो ये SE और ES और LEEL। तो इस प्रकार से आपने पहले लिख लेना है SELECTION। अब इसी के नीचे है आपने ये भी लिख लेना है ESELDITNO। अब हम इनका यहाँ पर क्रम देखें तो कुछ इस तरीके का है, ES ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और उसके बाद जो है ये वाला यहाँ से देख लेते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये T है, तो ऐसे ऐसे। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर कुछ इस तरीके का चल रहा है। तो यही क्रम जो है यहाँ पर इसमें होना चाहिए। ये इस तरीके से आप जो इसको ये डी है, तो C और D यहाँ पर ये अक्सर
इसमें ये इसी प्रकार से है और ये आपस में बदल रहे हैं। तो जब हम इसे यहाँ पर करेंगे तो ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। तो यहाँ पर भी आप वैसे ही देख सकते हैं, ये ONTS बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बनेगा। उसके बाद नताशा और कृष्णा की वर्तमान आयु का योग 50 है। 10 साल पूर्व कृष्णा की आयु नताशा की आयु से दुगुनी थी। कृष्णा की वर्तमान आयु कितनी है? तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आपने मान के करना है। माना जो नताशा की आयु कितनी है, X वर्ष है, और कृष्णा की जो वर्तमान आयु कितनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? कृष्णा की हो जाएगी 50 माइनस X वर्ष। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व नताशा की आयु कितनी होगी? तो हो जाएगी X माइनस 10 वर्ष। और कृष्णा की कितनी होगी? तो कृष्णा की वैसी ही होगी 50 माइनस X माइनस 10 वर्ष। तो जब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? यह आ जाएगा 40 माइनस X वर्ष। तो इसको जो है हल कर लेना है। हल करने के बाद क्या आएगा? 40 माइनस X और बराबर 2X माइनस 10, और फिर जो है 40 माइनस X बराबर 2X माइनस 20, और इसका क्या हो जाएगा? 3X बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और X बराबर कितना आएगा? तो X बराबर कितना आएगा? 20 आ जाएगा। तो कृष्णा जैन की वर्तमान आयु कितनी है? तो वर्तमान आयु कितनी है? तो ये 50 माइनस X वर्ष है। तो X हमारे पास आ चुका है। तो कितना हो जाएगा? 50 माइनस कितना है? 20। तो कितनी आएगी? 30 वर्ष। 30 वर्ष की जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आई है। उसके बाद है यहाँ पर A और A प्लस B का अर्थ A B की माँ, और A माइनस B का मतलब A B का पिता, गुणा का मतलब A B की बहन, भाग का मतलब A B की पुत्री। तो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है इसमें आपने अब हल करना है ये वाले चिन्ह लगाकर। तो ये चिन्ह देख लेने हैं कौन से किसके हैं, प्लस गुणा माइनस भाग वाले। तो इनके अनुसार जब हम इसे हल करेंगे तो ऑप्शन जो है डी वाला इसका बनेगा। तो ये कौन बनेगी? पत्नी। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्रम वाइज आपने बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, इनमें क्या होता है, इनको अगर हम देखें तो सबसे पहले मस्तिष्क होगा, और इसके अंतर्गत थायराइड ग्रंथि होगी, और हृदय होगा, हृदय में यकृत ये वाला, और उसके बाद गुर्दा। तो इस प्रकार का जो क्रम यहाँ पर बनेगा, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है इसमें बना है, तो ऑप्शन रहेगा सी। उसके बाद जो नेक्स्ट है, जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध जहाँ हार्मोन से होता है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है? विटामिन, पेंट, पाचन या एंजाइम से। जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से होता है उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध आपने बताना है। तो इसका जो संबंध है ये एंजाइम से होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाई मुड़ता है। घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दाई मुड़ता है, और पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो घर और चर्च के बीच की जो दूरी है ये कितनी होगी? तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको हल करने के लिए पहले जो आपको दिशाएं जहाँ उनका ज्ञान होना चाहिए। तो हमारा जो जिस साइड में मुँह होगा तो वो उत्तर, पीठ वाली दक्षिण, राइट हैंड पूर्व और लेफ्ट हैंड पश्चिम होता है। तो इसके अनुसार जो आपने फिर जो है यहाँ पर जैसे जैसे चल रहा है उसी प्रकार से आपने रखना होगा। थॉमस अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। तो मतलब जो पॉइंट जो हमारा यहाँ से हो गया, मतलब यहाँ से अगर हम माने तो पहले वह पश्चिम दिशा में जाता है। पश्चिम दिशा कौन सी है? तो पश्चिम दिशा छोड़ने के बाद वह चर्च से पुस्तकालय में जाता है। पहले वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ पर जो है जैसे वह पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर जाता है, तो ये जैसे ये हमारा पॉइंट है, यहाँ से चला पश्चिम साइड में 4 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से आप इस साइड में आपका मुंह है पश्चिम साइड, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं आपका बायां कौन सा बनेगा, मतलब जो आपका
लेफ्ट हैंड है वो कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा इस साइड में। तो यहाँ पर फिर वह बाएं मुड़ता है और घर पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से कितना चलेगा, 3 किलोमीटर। वहाँ से वह दाएं मुड़ता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर जो इनका जो मुंह है ये कौन सी साइड में, ये दक्षिण है, तो ये दक्षिण दिशा में हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से क्या है, वह दाएं मुड़ता है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके लेफ्ट होगा और ये राइट हैंड होगा। तो यहाँ से क्या है, दाएं मुड़ना होगा, यहाँ से दाएं इस साइड में मुड़ना होगा और दाएं मुड़ता है और पुस्तकालय तक पहुँचने के लिए 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है 1 किलोमीटर। तो घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी क्या है, तो सबसे कम दूरी जो है आपने बतानी है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी बतानी है, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग, तो 3 3 9 और 4 चौके 16, तो हो जाएगा 25 और 5, तो कितना है, 5 किलोमीटर। तो घर और चर्च के बीच की सबसे कम दूरी। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।